Well, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has given a cryptic message amid a potential crisis in the BJP government after 3 independent MLAs announced they have withdrawn support to the BJP government. The 3 MLAs, Sumbir Sangwan, Randhir Golan and Dharampal Gonder, claimed the Haryana government is in a minority now and the state election should be held soon. They said they will support the Congress in the election. But Mr. Saini, however, has dismissed the situation as nothing alarming. Listen in to the reactions we have lined up for you. विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा। एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इनका भी योगदान होगा क्योंकि ये आज से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला किया है। मेरे साथी बोले भी जो तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जाए, हमारा कहना मानने का तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने से वापस अपना समर्थन लेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात सुनती है। कांग्रेस में शामिल होने वाली है कांग्रेस में? ऐसा कुछ नहीं, समर्थन हमने वापस लिया है और बाहर से हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस। हमें चेयरमैन ने की उसकी नहीं कुछ, हम विधायक हैं उसी में संतुष्ट हैं और जनता की बातों पे खरे उतरे। जब मैं हल्के की जनता को नमन करता हूं और मैंने उनके कहने पे ये फैसला लिया। देखिए, हरियाणा की सरकार में कोई खतरा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चुनाव के बीच में न्यूज बटोरने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा खड़े करे हुए कोई भी कैंडिडेट 10 के 10 हारने की कगार पे हैं और उन सब की जमानतें जब्त होनी है, ऐसे परिस्थिति के अंदर उनकी जमानत जब्त ना हो, एक नैरेटिव बनाने के लिए ये करा है। हुड्डा साहब ये जानते हैं कि सरकार को अभी कोई खतरा नहीं वो ला सकते और गिनती भी हमारे साथ है, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी, दोनों रूप से हम बिल्कुल सुनिश्चित है, सरकार बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत है। Well, Bhupinder Hooda has said that they're creating false narratives and there's no threat to the Haryana government. But as you can see, the Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has given a cryptic message amid this potential crisis in the BJP government after 3 independent MLAs have announced that they have withdrawn their support to the Bharatiya Janata Party government. These 3 MLAs, as I mentioned, are Sumbir Sangwan, Randhir Golan and Dharampal Gonder. They claim the Haryana government is in minority now and that state elections in Haryana should be held soon. Mr. Saini, however, dismissed the situation, as you just heard, as nothing alarming. Gurpreet has been tracking the latest developments for us. Listen in to his report. Well, as of now, if you can sense this political equation which is happening in the state of Haryana, we have seen the Congress, they are boasting, they are saying these 3 independent MLAs who have already joined the Congress and extended their support to the Congress. They say the government is not in majority at this point of time because these are the MLAs, independent MLAs who have been supporting to the BJP government
here in Haryana. But at the same time, it seems the ball is in the court of JJP and Dushyant Chautala, the former Deputy Chief Minister. He is going to hold a press conference to tell the strategy what they are going to do, because as of now this is the game of numbers. One side the BJP has a 40 MLAs independently within the BJP, and at the same time the Congress has 30 MLAs. So as of now both the parties, whether it's the BJP or the Congress, it seems to be a challenge for them to make a majority. And we have seen the Chief Minister of Haryana, he has already made it very clear that there is nothing which is going to harm the state government in the state of Haryana. But the political equation will be cleared once the former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala is going to hold the press conference, and after that he is going to reveal his political strategy, what they are going to do. And after that the Congress will be in a powerful position, and then they will try to go more to get more MLAs. But no, as of now it seems the way this political crisis has already been started in the state of Haryana, the BJP is also facing a lot of challenge to remain and keep this government intact. So let's see what is going to happen, how the BJP leaders are going to pacify the independent MLAs, or the Congress is going to get more support. So that will be clear once the former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala is going to tell the political strategy.